हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया के बीच चल रहे टेस्ट सीरीज का, जो आज तीसरा दिन था और बारिश की वजह से मैच हो नहीं पाया। लेकिन जो कल का परफॉर्मेंस था ऑस्ट्रेलिया का, स्पेशली हम बात करें ट्रेविस हेड और स्मिथ का जो पार्टनरशिप था 242 रनों का, वो कल के दिन में ही बुमराह ने तो तोड़ दिया था। लेकिन आज जो एलेक्स कैरी ने बैटिंग करा, साथ में पैट कमिंस ने, एलेक्स कैरी 70 रन बनाए और इसके रन की वजह से और दोनों शतक की वजह से जो ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ा टारगेट सेट कर दिया था, जिसकी वजह से इंडिया को परेशानी थी 445 रनों के पार्टनर से। अगर बॉलिंग की हम बात करें तो बुमराह ने शानदार बॉलिंग करा, उसमें कोई दो राय नहीं। 6 विकेट निकाले, लेकिन उसके अलावा जितने भी बॉलर थे वो उतने इम्पैक्टफुल नहीं रहे। अगर हम बात करें मोहम्मद सिराज की, सिराज ने 2 विकेट तो निकाले लेकिन बहुत महंगे साबित हुए। साथ में आकाशदीप ने 1 विकेट निकाला, नितेश रेड्डी ने 1 विकेट और रविंद्र जडेजा विकेटलेस रहे। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये था इतना रन बनने की वजह। जब आपको पता है ट्रेविस हेड जो है इतने आक्रामक, इतने एग्रेसिव के साथ खेलते हैं, तो आपको वैसी फील्डिंग सेट करनी चाहिए, जो कि आज रोहित शर्मा उस टाइप की फील्डिंग सेट नहीं कर पाए। आप जब मैच देख भी रहे होंगे तो आपको सुनाई भी दिया होगा, बहुत सारे कमेंटेटर बोल भी रहे थे जो एग्रेशन के साथ रोहित शर्मा हमेशा फील्ड सेट करते हैं, वो आज नदारत ही था, उतना अच्छा नहीं था। पहला रीजन जो इतना 44-45 रन बनने का एक रीजन था, वो ये था कि आपने फील्डिंग उस हिसाब से नहीं देखी। सेकेंड, आपका जो जैसे मैंने कल वाले वीडियो में बात भी किया था कि जो सिलेक्शन था, एक्चुअल देखा जाए सिलेक्शन, अगर बात करें रविंद्र जडेजा का, तो कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन थोड़ा सा यहाँ पे मायूस करता है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन थे। वाशिंगटन सुंदर ने कमाल की बॉलिंग की थी, आपके पास अश्विन थे, तो आप उनके साथ भी जा सकते थे। लेकिन क्या सोच के रोहित शर्मा ने ये डिसीजन लिया, वो थोड़ा समझ से परे था। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जब इंडिया की बैटिंग आई, वहां पे क्या हुआ, इतना जल्दी जल्दी कोलैप्स हुए। जिस हिसाब से स्टार्क को इन्होंने खेल नहीं पाए, कमाल का परफॉर्मेंस रहा ऑस्ट्रेलिया बॉलरों का। अगर हम बात करें, मिचेल स्टार्क ने 2 विकेट निकाले, जैसे हेजलवुड ने एक और पैट कमिंस ने 1 विकेट निकाला। एसएससी जायसवाल 4 रन, केएल राहुल नाबाद 33 पे बैटिंग कर रहे हैं, शुभमन गिल 1 रन, विराट कोहली 3, ऋषभ पंत 9। अब समझिए, जब टॉप इंडियन बैट्समैन रन ना बना पाए तो सिचुएशन क्या होगी। इंडिया हार के कगार पे, और इंडिया को बचाने का एक ही तरीका है, बचने का एक्चुअल में देखा जाए तो एक ही तरीका है कि आप लंबा खेलें और साथ में बारिश का भी मेहरबानी रहे। क्योंकि जिस हिसाब से आज बारिश होती रही तो उतना खेल हो नहीं पाया एक्चुअल देखा जाए। जिस हिसाब से विकेट भी गिरते रहे, 17 ओवर की इंडियन बैटिंग में 17 ओवर ही इंडियन बैट्समैनों ने खेला। लेकिन सोचिए, अगर 50 ओवर खेलते, 60 ओवर खेलते, तो क्या सिचुएशन होती। अब 17 ओवर में ही 4 विकेट गंवा दिए, साथ में आपका रन भी इतना नहीं बहुत ज्यादा बना। लेकिन जिस हिसाब से जिस हिसाब से केएल राहुल ने बैटिंग किया, कमाल का बैटिंग किया। और रोहित शर्मा स्टिल इज बैटिंग ऑन जीरो, तो बैटिंग कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और इम्पोर्टेंट ये है कि कल का मैच, कल का दिन एक्चुअल में देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम बात कर रहे हैं कि क्यों इतना गलतियां होती जा रही हैं इंडियन कैप्टनसी से, या रोहित शर्मा को ओपनिंग करना था तो नीचे आए, क्योंकि आपको जब हैबिट हो जाती है ओपनिंग करने के लिए, तो आदमी अपना देखा जाए तो ढूंढता रहता है कि मेरा परफॉर्मेंस कहाँ से आ सकता है, मैं नीचे डाउन में खेलूँ या ओपनिंग करूँ। क्योंकि ओपनिंग में खेलते खेलते उतना रन नहीं आ रहे थे हाल फिलहाल में, तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क आने लगे हैं। रोहित शर्मा पे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं, विराट कोहली पे। आप सुनील सर का सुने भी, सुनील गावस्कर सर का सुने भी होंगे कि उन्होंने बोला कि विराट कोहली को सचिन तेंदुलकर से सीखना चाहिए, और सीखना भी चाहिए। जब आप नॉन फॉर्म में चल रहे हैं, आपने पिछले मैच में सेंचुरी भी मारा, पिछले मैच में, उसके बाद भी आप फिर वही चीजें कर रहे हैं। आप जैसा महान बल्लेबाज, एक ऐसा खिलाड़ी जो ऐसा लग रहा था कि सचिन तेंदुलकर, जिनको कि इंडियन क्रिकेट का या क्रिकेट का भगवान बोला जाता है, उनका रिकॉर्ड कोई खिलाड़ी तोड़ सकता था, वो थे विराट कोहली। लेकिन हाल फिलहाल में अगर 2019 के बाद उनका परफॉर्मेंस देखा जाए तो थोड़ा कहीं ना कहीं लड़खड़ा है। कोविड के बाद उतने मौके नहीं मिले, बहुत सारी चीजें हुई इनके साथ। ये 4 साल अगर उनका खेलने में बीता होता तो हो सकता है आज वो सेंचुरी 100 क्रॉस कर चुके होते। लेकिन जिस हिसाब का उनका फॉर्म चल रहा है वो समझ से परे चल रहा है, क्योंकि आप T20 से जब छोड़े और फाइनल में आपने जब परफॉर्मेंस दिया था, जिसकी वजह से इंडियन टीम ने जीती, तो आपको अप्रिसिएशन मिला था। ये बाकी चीजें क्या, अब न्यूजीलैंड आती है, आपको घर में हरा के चली जाती है। ऑस्ट्रेलिया में आपने पहला मैच जीता, उसके बाद जो चीजें हुई वो थोड़ा निराशाजनक थी। अब हम बहुत बार क्वेश्चन मार्क करते हैं कि यार जो गौतम गंभीर है उनको
आपने कोच बना दिया, चीज़ें चेंज नहीं हुई, तो आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। गैरी कर्स्टन ने 2011 में इंडियन टीम को जब जितवाया था, उसके बाद उन्होंने किसी भी टीम को वर्ल्ड कप नहीं जितवा पाए। तो आप अगर बात करें कि कोच कितना अहमियत होता है, कितना इम्पोर्टेंस होता है, तो खेलना तो खिलाड़ियों को है, और जो परफॉर्मेंस चल रहा है वो गारंटी था कि ये सेम सिचुएशन होना था। क्योंकि जब आप अपने पिच पे इंडियन फील्ड पे पिच पे अपने न्यूजीलैंड जैसी टीम को, जो कि इतने लंबे टाइम से जीती नहीं थी, और आती है आपको हरा के चली जाती है, तो आपका मनोबल पता चलता है, आपकी प्रिपरेशन पता चलती है, आपका कॉन्फिडेंस पता चलता है। और यहाँ पे दिखा बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड हैं जो बताते हैं कि इंडियन टीम पे फॉर्म में रहती है तो बहुत अच्छा की। आप देख रहे होंगे न्यूजीलैंड के दौरे से पहले इंडियन टॉप पे थी, नंबर 1 पोजीशन पे 62-64 के आसपास इनका पॉइंट था, लेकिन अभी नीचे चले गए और ऑस्ट्रेलिया बहुत आगे जा चुकी। न्यूजीलैंड, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, ये टीमें भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं। तो अभी इंडिया के चांसेस लगभग खत्म है, और इस हार की जिम्मेदारी अगर बात करा जाए तो ये रोहित शर्मा की है, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन था इंडियन टीम का, आपने देखे आप आकाशदीप भी उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया। एक्चुअल में देखा जाए, राणा को आपने हटाया, आकाशदीप का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था। नीतीश रेड्डी को आप एज अ ऑलराउंडर खिलाते, तो मैं कल के भी वीडियो में बोला था कि एज अ ऑलराउंडर अच्छे हैं, लेकिन बॉलिंग उतनी मैच्योरिटी, बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं है। हालांकि धीरे धीरे सीखेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे अगर आप हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी होता तो कमाल की चीज़ होती, आपकी टीम पूरा बैलेंस होती। आप सिराज की बात करते हैं, जो बुमराह के साथ अगर समी रहते तो शायद ये चीज़ें नहीं होती। सिराज का जो एबिलिटी है विकेट लेने का, वो थोड़ा यहाँ पे मिसिंग दिख रहा है। बहुत हार्ड वर्किंग खिलाड़ी हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जो चीज़ें हैं ना, आप सोचिए बुमराह ने भी बॉलिंग करा, और बुमराह ने जिस हिसाब से बॉलिंग करके 6 विकेट निकाला, वो अकेले इकलौते ऐसे बॉलर थे जिनका इकोनॉमी आप देख लीजिए बहुत कम था। अब कुछ भी देख लीजिए, इकोनॉमी 2.7 का, 28 ओवर मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा ओवर अगर आकाशदीप की बात करा तो उन्होंने किया, और 6 विकेट निकाले। आकाशदीप का परफॉर्मेंस अच्छा था, लेकिन वो विकेट लेने की एबिलिटी उनके अंदर अभी देखने को नहीं मिली। और जब एग्रेशन के साथ कोई क्रिकेट खेलता है, क्रिकेटर खेलता है, चाहे आप ट्रेविस हेड की बात करें, स्टीव स्मिथ की बात करें, एलेक्स कैरी की बात करें, तो चीज़ें हाथ से निकलती हुई नजर आती हैं। आज जिस हिसाब से इंडियन टीम का कोलैप्स हुआ, वो वैसे ही उम्मीद किया जा सकता था। क्योंकि आप इनकी लास्ट 3 इनिंग देख लीजिए, अगर जिसमें फर्स्ट टेस्ट के सेकेंड इनिंग को अगर छोड़ दिया जाए, तो जितने भी इनिंग खेले गए पिछले दोनों मैचों की इनिंग की बात कर लें, या फर्स्ट टेस्ट के फर्स्ट इनिंग को देख लें और ये इनिंग देख लें, तो आप देखेंगे सब में सिमिलर मिला है। जितने भी टॉप बल्लेबाज उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दिया। नीतीश रेड्डी हर में रन बनाए, एक में सचिन, एक में विराट कोहली ने सेंचुरी मारा, यशस्वी जायसवाल ने सेंचुरी मारा, लेकिन बाकी परफॉर्मेंस कहाँ रहा? तो किसको, कहीं ना कहीं तो आपको किसी न किसी पे ब्लेम करना पड़ेगा, किसी न किसी को इस हार का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी उतनी अच्छी टीम फिलहाल नजर नहीं आ रही थी, लेकिन इस मैच के बाद वो नजर आने लगी। पिछला मैच जिस हिसाब से आपको हराया, वहां से ऑस्ट्रेलियन टीम हराने ऐसा लग रहा है। अभी भी ये लोग 246 कुछ इतने रन चाहिए इनको फॉलो ऑन खेलने के लिए, और मुझे लग नहीं रहा है, अगर आप देखेंगे क्रिकेट को समझते होंगे तो आपको नहीं लगेगा कि ये टीम फॉलो ऑन बचा पाएगी। ये 100% गारंटी है, और इनको इंडियन टीम को अगर बचा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ बारिश बचा सकती है। और मुझे लगता नहीं है कि बारिश, जब इंडिया को हारने का होता है तो बारिश नहीं होती। और वैसे भी कितना होगा, आपको कल का दिन पूरा खेलना रहेगा, उसके बाद अगला दिन भी खेलना होगा। आप 52 पे पूरा विकेट, 51 पे अपना 4 विकेट गिरा चुके हैं। अभी बल्लेबाजी में कोई खास, रविंद्र जडेजा, नीतीश रेड्डी, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और आकाशदीप बच्चे हैं, तो कुछ खास है नहीं। 246-45 आप बना पाओगे कि नहीं, मुझे डाउट है। क्योंकि आप फॉलो ऑन खेलोगे, फॉलो ऑन के बाद ऑस्ट्रेलिया फॉलो ऑन खिलाती है या कुछ रन ऐड करके देती है, ये भी देखने वाला होगा। अगर वो फॉलो ऑन खिलाती है तो फिर हार के चांसेस 100% इंडियन टीम की। अब इनको सिर्फ और सिर्फ बारिश बचा सकती है। कुछ देखिए, करिश्माएं हमेशा नहीं होती। आप लक्ष्मण द्रविड़ की पारी की बात करते हैं, या बहुत सारी ऐसी पारियां हैं जहाँ पे हम बात करते हैं कि यार चीज़ें तो बदल सकती हैं, हर बार नहीं बदल सकती। और ये गलती जो है रोहित शर्मा की खुद लेनी पड़ेगी, जिस हिसाब से उन्होंने कैप्टनसी करा, जिस हिसाब से उन्होंने सिलेक्शन किया टीम का, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कमियां हैं। आने वाले दिनों में उनके बारे में सारे लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन जो आज का परफॉर्मेंस था काफ़ी निराशाजनक था। राहुल खेल रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि वो लंबी इनिंग खेलें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना ना भूलें कि किस की वजह से ये सिचुएशन इंडियन टीम में
कैप्टन की वजह से या टॉप प्लेयरों की परफॉर्मेंस की वजह से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।